हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो प्रश्नावली 6.2 प्रश्न संख्या 1 करेंगे, आकृति 1 और 2। चलो, आकृति 6.17 में 1 और 2 में डी समांतर बीसी दिया हुआ है, डी समांतर बीसी दिया हुआ है, डी समांतर बीसी दिया हुआ है। 1 में ईसी यानी कि आकृति 1 में ईसी और 2 में यानी कि आकृति 2 में एडी देखो ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, बाकी सब दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है। समांतर जान लेते हैं कि समांतर होता क्या है। चलो देख लेते हैं। देखो बच्चों, मान लेते हैं सबसे पहले एक त्रिभुज है। अगर हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज के बारे में तो पता होगा। कोई भी त्रिभुज मान लेते हैं, ये आपका त्रिभुज है ABC मान लिए। अब त्रिभुज में क्या किए हैं कि हम माने हैं, अभी देखो इसके समांतर एक रेखा देख रहे हो ना, यानी कि BC के समांतर हम D एक रेखा खींचें। तो जब भी हम BC के समांतर D रेखा खींचते हैं तो क्या होता है बच्चों, खींचने के बाद क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे समांतर रेखा क्या होता है। देखो समांतर रेखा क्या होता है, जब एक रेखा के समांतर, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींचा जाता है जिसकी आपस में बीच की दूरी अनंत तक क्या हो, बराबर हो। रेल के पटरी देखे हो, दोनों के बीच का डिफरेंस समान होता है, एकदम अंतर कहीं नहीं होता है, एकदम समान होता है अनंत तक, जहाँ तक जाती है। ठीक है, तो वही होता है जब एक रेखा के समक्ष यानी कि सामने दूसरी रेखा जो खींची जाती है एकदम उसी के पैरेलल यानी कि समांतर। तो रेल का पटरी देख रहे हो, तो उसी प्रकार हम BC के समांतर एक रेखा खींच दिए और ये अनंत तक चला जाएगा जैसे कि रेल का पटरी होता है। ठीक है, समांतर रेखा हमारा वही होता है। तो जब BC के समांतर एक रेखा हम यहाँ पे D खींचे तब क्या होता है बच्चों, आपको याद रखना है कि जब भी हम इस टाइप से रेखा खींचते हैं, BC के समांतर D खींचे, तब हमारा क्या होगा कि दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यानी कि ये भुजा और ये भुजा का अनुपात हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। कब होगा, जब इसके समांतर हम एक रेखा खींचते हैं। तो समझ में आ गया। तो जब ये भुजा इसके समांतर होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो जब ये भुजा जब समांतर खींचे तो ये भुजा और ये भुजा का अनुपात क्या होगा, हमेशा बराबर होता है। तो इसको लिखते कैसे है बच्चों, देखो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। चलो प्रश्न पे आते हैं डायरेक्ट। देखो आकृति 1 में देख लो, ये हमारा त्रिभुज दिया हुआ था, इसके समांतर क्या किया गया है बच्चों, एक रेखा यहाँ पे खींचा गया है। BC के समांतर D एक रेखा खींचा गया है, ABC हमारा त्रिभुज है। तो जब भी बोले हैं कि जब इसके समांतर एक रेखा खींचा जाता है तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो उसको लिखते हैं कैसे हैं, देखो इसको लिखेंगे AD बटा DB बराबर AE बटा EC। समझ में आ रहा है बच्चों। चलो देखो AD बराबर क्या दिया हुआ है, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर। तो AD की जगह हम लिख देंगे 1.5 बटा DB कितना दिया है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर लिख देंगे बराबर AE कितना है बच्चों, AE देखो 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 1 बटा EC। देखो आपको EC ही ज्ञात करना था, EC तो हमारा दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं EC। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो, समझ में आता है ना कि अगर एक अंक के बाद पॉइंट है, अगर उसको हटाएंगे तो नीचे एक जीरो। 2 अंक के बाद पॉइंट रहता है दायां साइड से, तो 2 जीरो नीचे। ठीक है, या ऊपर। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 15 बटा 30 बराबर 1 बटा EC। तो 15 दूना का 30, यहाँ हो जाएगा 1। क्या बचेगा बच्चों, थोड़ा सा ऊपर कर देना, देखो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा EC। अब देखो हमको जब भी EC ज्ञात करना है, बीच में बराबर दिख रहा है, दोनों साइड बटा में दिख रहा है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखिएगा। देखो अब EC को 1 से करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा EC गुना 1 EC, ये वाला बराबर यहीं पे हो जाएगा। 2 को 1 से करोगे तो 2, यानी कि EC बराबर आपका आ गया 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। चलो आकृति 2 में देख लेते हैं। देखो BC के समांतर DE रेखा खींचा गया है। तो क्या बताया था बच्चों, जब त्रिभुज में इसके समांतर जब कोई भी रेखा खींचा जाता है तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो लिखते कैसे हैं बच्चों, यहाँ देख लो AD बटा
AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है बच्चों, चलो AD कितना दिया है हमको, तो AD ज्ञात करना ही था, नहीं दिया है, देख रहे हो ना। DB कितना दिया है 7.2 बराबर AE कितना दिया है, AE 1.8, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों। EC कितना दिया है बच्चों, तो 5.4। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या बोले थे कि देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, ये पॉइंट अगर यहाँ पे है तो इसको यहीं छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए। देखो बीच में बराबर दिख रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अभी बोले थे। एक बार में आप यहाँ काट दीजिए, 18 तिया 54 यानी कि 1/3 आता है ना समझ में, 18 तिया 54। अब देखो AD को 3 से करोगे तो 3AD बराबर बीच वाला 7.2 को जब 1 से करोगे तो 7.2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा AD बराबर 7.2 बटा का है बच्चों कि 3 जो है गुना में हो, 3 गुना AD है ना, तो 3 गुना में है तो यहाँ 3 नीचे चला जाएगा, ये पॉइंट घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। और 3 से 24 तिया 72/10, तो आपका हो जाएगा AD बराबर, देखो 24 को 10 से भागा दोगे तो 1.10 है, तो 1 पॉइंट यहाँ बैठा देंगे, या 24 को 10 से भागा दे दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। सो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 2 में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।